क्वेश्चन के वर्ड प्रॉब्लम के दूसरे पार्ट में सभी का वेलकम है। अब हम लोग एक क्वेश्चन को देखते हैं। ए ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए इनफॉर्म स्पीड इफ द स्पीड had been 8 kilometer per hour less, then it would have taken 3 hours to cover the same distance. Find the speed of the train. एक ट्रेन को 480 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करना है और वो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है। अगर इसका स्पीड को 8 किलोमीटर कम कर दिया जाए पर आवर तो उसको 3 घंटा ज़्यादा लगता है उस सेम डिस्टेंस को कवर करने में। तो जो उसका ओरिजिनल स्पीड था वो कितना होगा। तो मान लिया हम लोग कि यूनिफॉर्म स्पीड x किलोमीटर पर आवर है और हम लोग जानते हैं कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है। अगर हम टाइम को एक साइड करेंगे तो डिस्टेंस बाय स्पीड हो जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस जो हमारा 480 है और x इस किलोमीटर पर आवर स्पीड है, तो इस तरह से हम लोग जब टाइम को डिवाइड करेंगे ओरिजिनल नॉर्मल टाइम तो 480 बाई x हो जाएगा। लेकिन जब हम लोग इसका स्पीड को 8 किलोमीटर कम करेंगे तो जो नॉर्मल टाइम है उसमें एक्स्ट्रा टाइम 3 घंटा ज़्यादा हो जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने इक्वेशन को सेट किया। अब इसके बाद हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। तो 480 डिवाइडेड बाई x माइनस 8 और ये जो 480 बाई x है वो इधर आकर के माइनस हो जाएगा और ये 3 एक साइड में रहेगा। अब इस दोनों में से 480 ऊपर न्यूमरेटर जो उसको कॉमन कर लेंगे तो हमारे पास बचेगा 1 बाई एक्स माइनस 8 माइनस 1 बाई एक्स। फिर इसके बाद हम लोग इसको एलसीएम लेकर के बनाएंगे। तो जब एलसीएम लेकर बनाएंगे तो x माइनस 8 एक तरफ और x एक तरफ रहेगा और x माइनस 8 और x माइनस 8 जब क्रॉस हो जाएगा तो हमारे पास x बचेगा और ठीक उसी प्रकार जब x को क्रॉस करेगा तो x माइनस 8 बचेगा। तो इस प्रकार से 480 x माइनस ब्रैकेट x माइनस 8 डिवाइडेड बाई x ब्रैकेट x माइनस 8 इक्वल टू 3 हो जाएगा। इसके बाद आगे जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो x और x कट जाएगा और यहाँ 8 बचेगा। मतलब 480 इंटू 8 डिवाइडेड बाई में 3, ये वाला 3 को इधर ला देंगे और इसका जो मल्टीप्लाई है x माइनस 8 इसको इधर कर देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 8x हो जाएगा। फिर अगला स्टेप में जब हम चलेंगे तो इसको सॉल्व करने पर 1280 आएगा। फिर अगला स्टेप में एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल टू 0। अब हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया है। अब इसको हम लोग को सॉल्व करना होगा। सॉल्व करने के लिए हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करेंगे। 80 को इस प्रकार से ब्रेक करेंगे कि वो मिडिल टर्म 8 में आ जाए। तो 1280 को अगर ब्रेक करेंगे प्राइम नंबर तोड़ते हुए तो ये 40 और एक तरफ 32 हो जाएगा और 40 में से 32 हो जाएगा तो 8 भी होता है। तो यहाँ पर हम लोग माइनस 40 कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर माइनस 8 है। तो माइनस 40x प्लस 32x माइनस 1280 इक्वल टू 0। ये दोनों में से x कॉमन कर रहे हैं तो x माइनस 40 और इसमें से 32 कॉमन कर रहे हैं तो x माइनस 40 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से x प्लस 32 एक तरफ हो गया और x माइनस 40 एक तरफ हो गया, 0 हो गया। तो x का वैल्यू माइनस 32 ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि तो नेगेटिव आ रहा है और स्पीड कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है। इसलिए x इक्वल टू 40 इसी को हम लोग फॉलो करेंगे। तो इस प्रकार से पता चल गया है कि जो ट्रेन था उसका जो ओरिजिनल स्पीड या नॉर्मल स्पीड बोल सकते हैं 40 किलोमीटर पर आवर है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है। एक क्वेश्चन और हम लोग देख रहे हैं। फाइंड टू नंबर्स whose sum is 27 and product is 182. लेट वन नंबर इज x। अब मान लिया कि दो नंबर है और जिसका सम है 27 है और उसको प्रोडक्ट कर रहे हैं तो 182 आ रहा है। इसका मतलब कि अगर 27 में अगर एक नंबर को x मानते हैं तो दूसरा नंबर 27 माइनस x हो जाएगा। अब इसको प्रोडक्ट करेंगे तो 182 है। तो जब प्रोडक्ट कर रहे हैं तो x ब्रैकेट 27 माइनस एक्स मल्टीप्लाई करने पर 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 182। इसको जब आगे ले जाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0। फिर इसको ले जाएंगे तो 182 को अगर ब्रेक करते हैं प्राइम नंबर में यूज़ करते हुए तो 13 और 14 आ जाएगा। 13 इंटू 14 करने पर और ये दोनों को ऐड करने पर भी 27 आ रहा है। तो इस तरह से मिडिल टर्म का यूज़ करते हुए हम लोग माइनस 13x माइनस 14x इस माइनस 27x को कर देंगे प्लस 182 इक्वल टू 0। ये दोनों से कॉमन निकालेंगे तो x आएगा x माइनस 13
और ये दोनों से कॉमन करेंगे तो -14 आएगा, तो x - 13 इक्वल टू 0, x - 13 x - 14 इक्वल टू 0। इसका मतलब x का वैल्यू 2 आ गया, 13 और 14 ये दोनों पॉसिबल है। तो जब दोनों पॉसिबल है, अगर हम लोग 13 लेंगे तो दूसरा नंबर 14 होगा, क्योंकि 13 में 27 में से 13 को घटाएंगे तो 14, और अगर 14 लेते हैं तो दूसरा नंबर 27 से 14 जाएगा तो 13 होगा। तो ये इस प्रकार से दोनों हम लोग निकाला। इस क्वेश्चन में दो प्रकार का आंसर हो सकता है। पॉइंट 2 कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ ओज स्क्वायर इज 365। दो ऐसा पॉजिटिव इंटीजर लेना जो कॉन्सिक्यूटिव है। तो इससे पहले हम लोगों ने बात कर चुका है कि एक x हो गया तो दूसरा कॉन्सिक्यूटिव उसका x+1 होगा। ये दोनों को स्क्वायर को अगर ऐड करते हैं तो 365 आ रहा है। फिर आगे उसको हम फॉलो करेंगे तो x² और x+1 को हम लोग a+b का होल स्क्वायर पर हम लोग फैक्टराइज करेंगे तो हो जाएगा a² + 2ab + b²। फिर हम लोग आगे चलेंगे तो x² + 2x + 1 ये a+b का होल स्क्वायर पर ब्रेक हो गया इक्वल टू 365। फिर आगे चलेंगे तो x² मिलकर के 2x², 2x अपने जगह पर है, और 365 को जब इधर लाएंगे तो -364 इक्वल टू 0। इसके बाद का जो स्टेप है सभी टर्म में 2 से डिवाइड करेंगे तो x² + x - 132 इक्वल टू 0। अब 132 को हम लोग मिडिल टर्म इस x के तरफ ले जाएंगे, मतलब 1x लाना है। तो 132 को अगर हम लोग 14 और 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा, और इसमें माइनस करने पर भी x आ जा रहा है। तो इस प्रकार से जब आगे बढ़ेंगे हम लोग तो x² + 14x - 13x इक्वल -132 इक्वल टू 0। इसमें से कॉमन करेंगे तो x + 14 हो जाएगा, और इसमें से करेंगे तो -13 कॉमन हो जाएगा, x + 14 बच जाएगा इक्वल टू 0। तो इस तरह से जब आगे निकालेंगे हम लोग तो x का वैल्यू हमारा x - 13 x + 14 इक्वल टू 0। तो एक वैल्यू पॉजिटिव आएगा और एक नेगेटिव आएगा। तो नेगेटिव तो लेना नहीं है क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर पहले ही बोला हुआ है। तो इस प्रकार से दो हमारा वैल्यू आ गया, 13 और 14 हमारा इंटीजर हो गया। एक क्वेश्चन और देख लें लोग। द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। इफ द हाइपोटेनस 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर टू साइड्स। एक राइट ट्रायंगल में एल्टीट्यूड जो है वो बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। तो बेस को अगर x मानते हैं तो एल्टीट्यूड हमारा x - 7 होगा क्योंकि 7 कम है, और हाइपोटेनस 13 गिवन है। तो पाइथागोरस हम लोग यूज करते हुए हम लोग बेस का स्क्वायर माने x², हाइपोटेनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर x - 7 का स्क्वायर, इसको एल्टीट्यूड स्क्वायर भी बोल सकते हैं, इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर 13²। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो x² और ये a - b का होल स्क्वायर पर ब्रेक हो जाएगा। तो x² - 2b मतलब -14x + b² मतलब 7 का स्क्वायर मतलब 49 इक्वल टू 169। फिर आगे चलेंगे तो हो जाएगा x² मतलब 2x² - 14x। 49 में 169 को जब माइनस करेंगे तो -120 इक्वल टू 0। अब हम लोग ये सारे टर्म में 2 से डिवाइड करेंगे तो x² - 7x - 60 इक्वल टू 0। अब 60 को ऐसा ब्रेक करेंगे कि वो 7 के रूप में आ जाए, तो 12 और 5 करेंगे तो 12 5 जो 60 और 12 में से 5 जाएगा तो अभी 7 हो जाएगा। तो हम लोग यही काम कर रहे हैं, बट यहाँ पर -7 है इसीलिए -12x पहले हो जाएगा, + 5x - 60 इक्वल टू 0। अब इसमें से कॉमन निकालेंगे तो x निकल जाएगा, x - 12। इसमें से कॉमन निकालेंगे तो 5x - 12 इक्वल टू 0। तो x + 5 x - 12 इक्वल टू 0। तो इस प्रकार से दो वैल्यू आएगा इसका, x इक्वल टू -5। ये पॉसिबल नहीं क्योंकि कभी डिस्टेंस को नेगेटिव हम लोग नहीं ले सकते हैं। तो x का वैल्यू ये यहाँ से x - 12 इक्वल टू 0 करेंगे तो 12। तो इस प्रकार से बेस हमारा क्लियर हो गया कि 12 है, और एल्टीट्यूड निकालने के लिए x - 7 करना होगा, मतलब कि 12 - 7 तो ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से बेस और एल्टीट्यूड दोनों हम लोगों ने इस क्वेश्चन से निकाल लिया।